तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए फाइनली हम लोग अपने प्रश्नावली का दूसरा लेक्चर लेकर आ गए हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था। पहले लेक्चर में हमने प्राकृतिक पूर्ण संख्या, अपरिमेय और परिमेय और वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा हमने जाना था। और उसके बाद हमने प्रश्नावली 1.1 के सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया था। आज बारी है यानी कि प्रश्नावली के प्रश्न की। और उससे पहले हमने आप लोगों को भाई दिया था होमवर्क दिया था, तो किन किन विद्यार्थियों ने किया है। तो अभी हम करेंगे, आप लोग को देख के बताना है किसका किसका आंसर सही था, किसका किसका आंसर गलत था। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। तो पहला वाला क्या है भाई, जो हमने होमवर्क में दिया था, क्या दिया था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर उनका LCM ज्ञात कीजिए। तो HCM निकालते समय हमने क्या बताया था भाई, एक बार 96 का अभाज्य गुणनखंड करो, एक बार 404 का अभाज्य गुणनखंड करो। अब गुणनखंड करने के बाद उभयनिष्ठ वाली संख्याओं का जो उच्चतम घात होगा वह HCF में लिया जाता है, सॉरी LCM में लिया जाता है, और जो न्यूनतम घात होता है वह HCF में लिया जाता है जो है। तो चलिए ये शुरू करते जल्दी से। तो हम लोग 96 का यहां करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। अब 96 को अगर 2 से काटा जाएगा, 2 चौक 8, 1 बचा 16, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 1 कम 3। तो हम यहां लिख सकते हैं भाई कि जो 96 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार 2 है। 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हमारे पास क्या है 96। और इसको अगर घातांक रूप में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 4 5 बार है, तो 2 पे घाते कितना लगा देंगे 5, और 3 कितना बार है, 1 बार, तो 3 पे घाते 1। तो ठीक ऐसे ही हम लोग यानी कि 404 का भी जल्दी से ही कर लेते हैं। तो 404 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितने से कटेगा भाई, 2 से। 2 दूनी 4, 2 जुराए 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 कम 2, यानी कि 0 0 रहेगा, और 2 1 कम 2, 101। अब बताइए जल्दी से, 101 किसी से कटेगा, 101 खुद अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या केवल स्वयं से कटता है या तो 1 से कटता है। तो 101 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 1 से माना नहीं जाएगा, ये बस हम इसको 101 से काट देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 404 का अभाज्य गुणनखंड निकला हमारे पास, तो यहां लिखेंगे 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 गुणे 2 और गुणे में 101, 101, और इन सबको मिटा दें, ये काम खत्म। और इसको घातांक रूप में कैसे लिख सकते हैं भाई, 404 को 2 कितनी बार है, 2 बार, 101 कितनी बार है, 1 बार, तो एक घात लगा दो। अब आराम से इनका पहले HCF निकाल लो। तो HCF कैसे निकलेगा भाई, 96, यानी कि HCF में क्या होता है, उभयनिष्ठ वाली संख्या का न्यूनतम घात लिया जाएगा। तो न्यूनतम घात कौन है भाई, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 पे घाते 5 ये दोनों उभयनिष्ठ है। इन दोनों में सबसे छोटी घात आपको क्या दिख रहा है, 2, तो यह HCF हो जाएगा 2 पे घाते 2। और कुछ इनमें कॉमन है क्या, नहीं, 96 में तो 3 है, 404 में 3 है या नहीं, 101 है, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका HCF हम कह सकते हैं कितना होगा, 2 पे घात 2 का मतलब 4। और LCM की बात करें तो LCM कैसे निकलेगा इसका भाई, LCM में क्या होगा, कॉमन संख्या यानी कि जो उभयनिष्ठ वाली संख्या है उसका उच्चतम घात लेंगे। तो 2 कॉमन है, तो 2 में सबसे बड़ी घात कौन दिख रहा है, 2 पे घाते 2 है और 2 पे घाते 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 पे घाते 5। और गुणे में 3, यहाँ पे 3 नहीं है, 101 और 96 में 101 नहीं है, तो फिर भी LCM में हम इनका गुणा कर लेते हैं, जो बची हुई संख्या रहती है। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 3 और गुणे में 101। अब इसके बाद जो LCM होगा वह कितना होगा, 2 पे घाते 5 का मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि 2 पे घाते 5 का मतलब हो जाएगा हमारे ख्याल से 48, नहीं 48 नहीं होगा, 2 पे घाते 5 का मतलब होगा 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32,
कितना हो जाएगा भाई 32 और गुणे में 3 और फिर उसके बाद है कितना 101। तो 32 का अगर 101 में गुणा करें तो 32 से कम कितना हो जाएगा 32 से कितना हो जाएगा 2, हासिल कितना आएगा 3। 32 जीरो में कितना हो जाएगा 0 और हासिल कितना रहेगा 3। और 32 से कम 32 तो यहाँ हो जाएगा टोटल 32। अब गुणे में कितना है 3, तो टोटल हो जाएगा, टोटल हमारे पास हो जाएगा 2 3 6 और 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वह 96 और 96 होगा। ठीक तो चलिए आइए दूसरे, तो बताओ जल्दी से किन किन लोगों का भाई ये आंसर सही है और किन किन लोगों का इतना आंसर की वजह कुछ दूसरा आंसर आया था, जल्दी से बता देना उसको। चलिए अगला वाला प्रश्न करते हैं। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है प्रश्नावली, तो आराम से ध्यान से देखो और हम क्या क्या कह रहे हैं भाई उसको खाली वैसे आपको करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बस सिंपल इन सभी संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। इन सभी संख्याओं का क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके बाद उसको व्यक्त कर देना है, बाकी और आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट पहला वाला, यानी कि पहला नंबर यानी कि 140। अब 140 का हम जब लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा 2 से, 2 7 14 2 0 0, 2 से यह 35 बार में कटेगा। अब 35 तो 2 से कटेगा नहीं, कितने से कटेगा भैया 5 से, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। और बहुत ज्यादा कर सकते हो घातांक रूप में लिख सकते हो 2 पे घाते 2 और गुणे 5 और गुणे में 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, बस आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, इसका आंसर है। अगला नंबर देखिए जल्दी से, यानी कि हम लोग दूसरा नंबर जल्दी कर ले 156। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करें कितना आएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड करें कितना आएगा जल्दी से बताइए। 2 से काटेंगे 2 7 14, 1 बचा 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 2 9 18, फिर 3 से 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर 13 अभाज्य संख्या है तो 13 से कटेगा। तो सिंपल हो गया भाई 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे में कितना हो जाएगा 13। और आप बहुत करोगे फिर से सेम 2 पे घाते 2 और गुणे 3 गुणे 13, यह हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक चलिए बाकी अगला वाला अगले स्लाइड पे। अब बचा हमारे पास तीसरा वाला 38 और 25, यानी कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो कैसे होगा, तो तीसरा वाला हम लोग देखो ध्यान से, तीसरा वाला हम लोग कर लेते जल्दी से। तो तीसरा वाला का यहाँ पे क्या दिया है 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो जल्दी से देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 3825 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा। देखो भाई इसका जो इकाई का अंक हुआ 5 है, तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से कटने का रूल होता है इकाई का अंक क्या हो 0 2 4 6 8 हो, तो यहाँ पे 5 है 2 से नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा, तो थोड़ा सा 3 से पता कर लो, 3 से कटे तो 5 2 कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 और 15 और 3 मिलिए कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब यह है कि जो 3825 है वह 3 से भाज्य है। रीजन क्या है कि 3 से भाज्य होने का नियम क्या है कि जो संख्या दिया है उसका टोटल करो, अगर टोटल 3 से कट रहा है तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से 8 3 11 11 2 कितना हो जाएगा 13 और 13 और 5 मिलकर 18 और 18 आपका 3 से भाज्य होता है, 18 का 3 से क्या होता है भाज्य होता है। इसका मतलब है पूरी संख्या 3 से कटेगी। ठीक तो उसी तरह हम लोग कर लेंगे इसको। तो पहले 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, अब 8 को काटो 3 दूना 6, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 3 5 15। अब ये सब चीजें भाई आपको 4 5 में सिखाया जाता है, आप क्लास 9th 10th में पहुंच के ये सब बताएं तो फिर बेकार है कि नहीं। 3 4 12, 7 है, 3 दूना 6 और 3 5 15। क्या यह अभी भी 3 से कटेगा, देख लेते हैं। 4 2 6, 4 2 6 और 6 और 5 11, 3 से नहीं कटेगा। तो कितने से कटेगा, इकाई का अंक 5 है
तो 5 से कटने का रूल आपको पता होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो यहाँ 5 से कटेगा यार, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 40, और 5 बचे कितना हो जाएगा भाई तब 25, क्योंकि 5 बटे 40 2 बचा, और 5 मिनट के साथ कितना हो जाएगा 25, तो 5 बचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, बचा कितना यहाँ 3, 3 और 5 मिलकर हो जाएगा 35, तो 5 साते 35। अब 17 तो आ गया भाई प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, तो 17 से कटेगा, बाकी और किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है या तो एक से या तो स्वयं से, इसके अलावा किसी भी संख्या से अभाज्य संख्याएं नहीं कटती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा यानी कि 38 25 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह कितना आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे में कितना हो जाएगा 7, इसको मिटा देते हैं लिए। ठीक, ये हो गया भाई हमारे पास अभाज्य गुणनखंड, यानी कि सॉरी यहाँ पे कितना है 17 है, 7 लिख दे गलती से, यह है हमारे पास 17। तो घातांक रूप में लिख दो, 3 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार, 17 एक बार है, तो यह हो गया हमारे पास 3825 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो अगला वाला ही कर लेते हैं, अगला वाला एक्स्ट्रा स्लाइड होगा, जो अगला वाला ही कर लेते हैं 5005, तो ये वाला है हमारे पास 5000 कितना है 5। अब 5005 का भाई अभाज्य गुणनखंड करो जल्दी से, 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। पहली बात तो 2 से नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा, सिंपल किससे कटेगा तब यह 5 से, 5 एक कम 5 0 0, 5 एक कम 5। अब कितना है भाई 1001, तो 1001 कितने से भाज्य है 7 से चेक करें क्या इसको, 7 एक कम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 2 31, 7 से नहीं कटा गया, तो जल्दी से कर लेते हैं भाई 1001, 1 से 1001, 7 से देख लेते हैं एक बार, 7 से जल्दी से हम लोग चेक कर लेते हैं 1001, 7 एक कम 7 बचा कितना 3, 0 हो जाएगा, यानी कि 7 चौक 28, और कितना बचा भाई 2 1, तो 7 3 21। हाँ 7 से कट रहा है तो हम 7 से इसको काट सकते हैं आराम से। तो ये भाई थोड़ा सा बड़ी संख्या है, आप ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा जो है। तो 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7 हो जाएगा, और 7 के बाद 3 बचेगा 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, तो 7 3 21 हो जाएगा। अब सिंपल है तो 11 से कटेगा, सबको पता है 11 एक कम 11, 3 बचा 11 3 37, और फिर ये कितना से कटेगा भाई 13 से, 13 कम 13। तो हमारे पास फाइनली जो आएगा यानी कि 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह कितना होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, और सब सिंगल बार है तो घातांक रूप में लिखना मुश्किल है, आप ऐसा बता दो, क्योंकि एक घात लगाने को कोई मतलब है नहीं, संख्या पे एक घात हो तो सेम मान होता है, कोई दिक्कत कोई अंतर नहीं होता। तो इस तरह से हो गया हमारे पास, यह हो गया हमारे पास तीसरा। चौथा नंबर, अब लास्ट बचा है यह 5वां नंबर, जल्दी से लेते हैं 7429, यानी कि चौथा वाला जो है 7429, तो 7429 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने से कटेगा यह, तो 7429 ये कितने से कटेगा, एक काम करो रहने दो इसको, आप लोग इसको होमवर्क में करना। ठीक, आप लोग इसको होमवर्क में करना आराम से, जैसे बाकी सबका किया गया है, तो यह आपके लिए होमवर्क रहेगा, यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको होमवर्क में इसका आंसर बताना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पे या कितने कितने से संख्या यह भाज्य है। ठीक, बाकी चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ध्यान से, अब आपका आ गया, आप लोगों ने, हम आपको याद दिला दे, आप लोगों ने कक्षा 7वीं या 8वीं में पढ़ा होगा कि भाई एलसीएम एक फार्मूला होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या बोल देते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणे उनके एचसीएफ के। तो यह फार्मूला होता है भाई, आपको ये पता होना चाहिए, यह फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए, ये कक्षा 7वीं 8वीं आप लोगों ने पढ़ा होगा बार बार। तो ध्यान से देखिए क्या फार्मूला है कि दो संख्याओं का
गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे में HCF। यह आपको भाई कक्षा 7वीं 8वीं आप लोगों ने पढ़ा होगा या तो कि इनका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और उनके क्या HCF के बराबर। तो ठीक है, तो हम लोग पहला वाला प्रश्न करते हैं। पहला वाला प्रश्न हमारे पास यह है, पहला वाला हमारे पास क्या दे रखा भाई 26 और 91। 26 और 91। तो ध्यान से देखना, पहले 26 और 91 का हम लोग को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। पहले 26 और 91 का क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 26 और 91 का मतलब एलसीएम निकालेंगे तो 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 26 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे कितने से कटेगा भैया, इसको बगल में करते हैं। तो 26 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 2 से काटोगे फिर 13 आएगा, 13 से कटेगा। तो इनका भाई ये हो गया। और दूसरी बात हमारे पास क्या हो गया 91। तो जब आप 91 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो भाई कितने से कटेगा 91, 9 1 10, न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 4 से, न 5 से, कितने से कटेगा तभी 7 से। 7 से काटोगे तब कितनी बार में कटेगा यार 13 बार में। और 13 किससे कटेगा 13 से। तो ये आपको पता होगा यार। तो इनका हम लोग अगर HCF निकालें तो HCF कैसे निकलेगा, HCF में क्या होगा कॉमन संख्या। अब यहाँ पे 13 भी एक बार है, यहाँ भी 13 एक बार है, तो सेम कोई दिक्कत नहीं है। इसका HCF कितना हो जाएगा भाई 13, जो मिलता है उसको हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं। और एलसीएम में क्या होगा भाई, एलसीएम में ये 13 तो एक बार लिखा जाएगा, अब प्लस में 2 और 7 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, फिर भी हम 2 और 7 का यहाँ पे अपना गुणा कर लेंगे। तो एलसीएम जो हमारे पास आएगा वह कितना आएगा 7 दूना 14, 13 गुणे 14। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 13 चौक के 52 के 2 हासिल कितना आएगा 5, 13 कम 13 और 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। तो इनका जो एलसीएम है वह 182 है और जो एचसीएफ है वह कितना है 13 है। अब हमारे पास बारी है इस फार्मूलों को हम यहाँ पे कर लें। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें ध्यान से, हम यहाँ पे अपना फार्मूला यहाँ पे लिख दे जल्दी से कि क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और गुणे उनके एचसीएफ पे। तो दो संख्या भाई, दोनों संख्या कौन कौन है जल्दी बताओ जल्दी से। दोनों संख्या कौन कौन है, एक संख्या तो कितना है 26 है और एक संख्या कितना है 91 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 26 और गुणे कितना हो जाएगा 91 और बराबर होगा एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम हमारे पास कितना है 182 और गुणे में एचसीएफ कितना है 13। तो गुणा कर लो आराम से। तो 26 यानी कि 91 का जब 26 में गुणा करो कितना आएगा भाई 26 से यानी कि 6 कम कितना हो जाएगा 6 और 6 9 कितना हो जाएगा 54, 2 1 कम कितना हो जाएगा 2 और 9 2 कितना हो जाएगा भाई 18, कितना हो जाएगा तब 6 और 8 5 13 3 हासिल 1 और 1 कितना हो जाएगा ये 2। तो यानी कि हो जाएगा इसका टोटल आंसर 23 66। तो सेम संख्या इधर भी आना चाहिए गुणा करने के बाद भाई, सेम संख्या इधर भी आना चाहिए यानी कि 23 66 आंसर यहाँ भी आना चाहिए। यानी गुणा कराओ 13 गुना 26 के 6 हासिल कितना आएगा भाई 2 और 13 वाटे 104, 104 में 2 जोड़ोगे 106 हो जाएगा और 106 का कितना हो जाएगा भाई 6 हासिल की कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। 13 कम 13 और 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। इसका मतलब हमारा जो ये आंसर है वह सही होगा और यह सत्यता की क्या हो गई जांच भी हो गई। तो आराम से यह सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह बराबर होता है उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के बराबर होता है। चलिए अगला नंबर ध्यान से करते हैं। तो अगला नंबर क्या होगा भाई, अगला नंबर हमारे पास है 510 और 92। तो 510 यानी कि तो 510 आ गया है 510
तो 510 का आप डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 का यानी कि हम लोग दूसरा नंबर करने जा रहे हैं, ये दूसरा नंबर है। तो 510 का 2 से काटेंगे कितना आएगा भाई, 2 दूना 4, 1 बचा 11, 2 5 10, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 2 से नहीं कटेगा तो फिर कितने से कटेगा, फिर देखो 5 2 7 और 7 5 कितना हो रहा है 12, 12 है तो 12 3 से काटता तो ये भी पूरा 3 से कटेगा। तो 3 8 24, 1 बचेगा, 3 5 15, फिर किससे कटेगा 5 से, 17 बचे कितना होता है 85, और 17 कितने से कटेगा 17 से। और सेम अब उसके बाद हम लोग 92 का कर लें जल्दी से, 92 का कर लेते जल्दी से, 2 से 2 चौक 8, 1 बचा 12, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, और 23 किससे कटेगा 23 से, क्योंकि 23 जो है एक प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या स्वयं से ही करती है। तो आराम से हम यहाँ पे अब गुणनखंड कर सकते हैं। भाई गुणनखंड हो गया है, तो 510 का जो गुणनखंड आया है वह आया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला है वह कितना निकला है 2 गुणे 2 गुणे और कितना निकला है 23। बस तो आराम से इनका एचसीएफ कितना होगा भाई, जल्दी से चेक करो। एचसीएफ कितना होगा इनका भाई, एचसीएफ में जो कॉमन होगा, एक तो 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ नहीं कॉमन है, इसमें केवल 2 ही कॉमन है, तो एचसीएफ तो इसका 2 हो जाएगा। अब बात कर ले एलसीएम की, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, ये 2 तो एक बार ऐसा करेगा, बाकी जो संख्याएं कॉमन नहीं है उनको भी इनका आपस में हम लोग गुणा कराएंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा यार 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ठीक, तो अगर इनका ओवरऑल गुणा कराया जाए तो इनका गुणा करने के बाद कितना आएगा, तो जल्दी से कर लेते गुणा इसका। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा यार 10 हो जाएगा, और 2 दिया कितना हो जाएगा 6। तो इनको आप गुणा हमेशा तोड़ के किया करो, थोड़ा सा आसानी होगा आप लोगों को। अब 17 का 23 में गुणा करना थोड़ा सा इजी है, तो आप गुणा कर सकते हो आराम से। तो 17 तिया 51 के एक हासिल कितना आ जाएगा भाई 5, 17 दूना 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा भाई 39, तो 300 कितना हो जाएगा 91। अब 391 का जो है, अब 391 का जो है आप 6 में आराम से गुणा कर सकते हो, तो 6 कम कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, और 6 9 54 कितना हो जाएगा 4, हासिल कितना आएगा 5, 6 3 18, 18 5 कितना हो जाएगा भाई 18 5 हो जाएगा हमारे पास 23, और गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। और सबको पता है जीरो वाला गुणा सबसे आसान होता है, बस एक जीरो लग जाएगा आसानी से, तो 2 यानी कि 23,460 यह हो जाएगा इनका एलसीएम। एचसीएफ तो आया 2, लेकिन एलसीएम थोड़ा सा बड़ा आया। तो आराम से आप आंसर चेक कर लो, यानी कि जो चीजें हैं सिद्ध करना था वो हुआ कि नहीं हुआ। तो आप फार्मूला लिखोगे, क्या फार्मूला लिखोगे जल्दी बताओ। फार्मूला क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे में एचसीएफ के बराबर होता है। तो दो संख्या कौन है भाई, आप लिखोगे 510 और गुणे में कितना हो जाएगा 92, और एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना है भाई इसका, एलसीएम हमारे पास 23,460 और गुणे में एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका भाई 2। तो 510 का 92 गुणा आप आसानी से नहीं कर पाओगे, आप कर लेना आराम से। बाकी 2 से गुणा होगा, 2 जीरो कितना हो जाएगा भाई 0, और 2 छक 12 2 हासिल कितना आ जाएगा 1, 2 चौक 8 कितना हो जाएगा 1 9, और 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो 46,920। तो इसका भी गुणा करने के बाद आपका आंसर जो आएगा 46,920, और यह भी हो जाएगा 46,920, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब यही प्रूफ होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणे उनके एचसीएफ के। ठीक, चलिए आने के लास्ट वाला जो बचा है, तो लास्ट वाला जो बच्चों आप लोग का बचा है, यह आपके लिए यह भी होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये भाई आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, तो आप भाई थोड़ा सा अपने ऊपर भी थोड़ा सा भाई मेहनत का असर डालो,
ऐसा नहीं है कि केवल टीचर्स के भरोसे मत रहा करो, कुछ अपने भी कर लिया करो। तो यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कर देना, हम उसको फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आप खुद से ट्राई करना सीखो, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका कैलकुलेशन, आपका माइंड उतने शार्प हो जाएगा। ठीक, तो यह आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको करना है। चलिए अब आते हैं, आराम से देखिए ध्यान से। यहाँ पे दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये तो हमने नहीं किया शायद, हाँ इधर आइए, तीसरा नंबर है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित के, एक बार चेक कर लेते हैं इसको किया गया था नहीं किया गया था। हाँ 5,336 हाँ किया गया था, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित के पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनका एचसीएफ और इनका एलसीएम आराम से हम लोग अपने मन से कर सकते हैं आराम से। तो देखो ध्यान से, जो पहला वाला है वह कितना है, 12 है, 15 है, 21 है। तो हम लोग 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, तो 6 को 2 से काटेंगे कितना बार कटेगा, 3 बार। तो आराम से या इसको हम 12 को क्या लिख सकते हैं भाई, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे घाते 2 और गुणे में कितना हो जाएगा 3, और बाकी 15 हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 3 से 3 5 से 15, यानी कि 3 कितनी बार है, एक बार, 5 कितनी बार है, एक बार हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा 21 को जब हम लोग काटेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा 3 गुणे 7, यानी कि यहाँ लिख सकते 3 पे घाते 1 और गुणे कितना हो जाएगा 7 पे घाते 1। तो आराम से बताओ एलसीएम इनका बताओ, एलसीएम कितना होगा। एलसीएम में क्या होगा, कॉमन वाली संख्या का उच्चतम घात, तो यहाँ पे सब एक एक बार है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम यानी कि 3 आपका यहाँ पे ये जो 3 है, ये जो 3 है वह क्या है भाई, 3 तो अभिनिष्ट है, 3 तो अभिनिष्ट है, तो 3 कितनी बार लिखा जाएगा भाई, एक बार। बाकी जो संख्या उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी एलसीएम में काउंट किया जाता है, 2 पे घाते 2 गुणे 5 और गुणे कितना हो जाएगा 7। जो एलसीएम आएगा कितना आएगा भाई, 3 गुणे 2 पे घाते 2 का मतलब होता है 4, और 4 पंजे कितना होता है 20, और 20 साते कितना होता है भाई, 20 साते होता है आपका 20 साते कितना हो जाएगा भाई 140। अब 140 का 3 में गुणा कर दो भाई, 3 जीरा है 0, 3 चौक 12 को हासिल 1, 3 एक कम 3, एक कितना हो जाएगा 4। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 420। एलसीएम कितना हो जाएगा 420। लेकिन एचसीएफ अगर इसका निकालेंगे, एचसीएफ तो जो कॉमन संख्या है केवल वही लिखा जाएगा। तो कॉमन संख्या क्या है, केवल 3 है और बाकी कुछ नहीं कॉमन है, 23 का हो जाएगा एचसीएफ। एच का क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो ठीक है, ऐसे हम लोग दूसरा वाला कर लेते हैं भाई। ये जो दूसरा वाला दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 17 दे रखा है, कामा 23 कामा 29, 17 कामा 23 कामा 29। तो हमारे ख्याल से 17 23 29 ये सब प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, इनको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। तो 17 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 17 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा कितना होगा भाई, 1 गुणे कितना होगा 17, और 23 का जो होगा वह भी कितना होगा, 1 गुणे कितना हो जाएगा 23, और 29 का जो होगा वह कितना होगा, 1 गुणे कितना हो जाएगा 29। तो अगर इसकी एचसीएफ की बात करें, जल्दी बताओ एचसीएफ की बात करें तो क्या कॉमन है भाई, इसमें कुछ नहीं कॉमन है, ये तो सारे के सारे सहअभाज्य संख्या है भाई। जिनमें कुछ ना कॉमन हो उनको बोला जाता है सहअभाज्य संख्या। जिनमें आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे, कुछ भी उभयनिष्ठ ना दिखे, तो उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पे केवल एक कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। और अगर एलसीएम की बात करें, अगर एलसीएम की बात करें भाई, चाहे कुछ कॉमन हो या ना हो, एलसीएम में सबका गुणा होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 17 गुणे 23 गुणे 29। आप इसका कैलकुलेशन कर लेना, इसका आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अनिकेत तीसरा वाला हम लोग जल्दी से कर लें। तो तीसरा वाला हमारे पास कितना है भाई, तीसरा वाला हमारे पास कितना है 8 कामा 9 कामा 25। तो 8 कामा 9 कामा 25, तो 8 का अगर आप गुणनखंड करोगे, 8 का जब गुणनखंड करोगे जल्दी बताओ, 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 4 बार में। 4 को 2 से काटोगे 2 बार में, 2 को 2 से काट दोगे आराम से। इसका कितना है 2 पे घाते कितना आ गया 3, यानी कि 9 को जब काटोगे 9 किससे कटेगा भाई 3 से, फिर 3 आएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 पे घाते 2। और 25 को काटोगे कितना हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी कि 5 कितनी बार हो जाएगा हमारे पास, कितनी बार हो जाएगा 5, 2 बार हो जाएगा। बस सिंपल हो गया। अब इनका अगर आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है इनका एलसीएम निकालना है, तो क्या होगा एलसीएम में क्या होगा, कुछ कॉमन है क्या,
कुछ नहीं कॉमन है तो इन सबका गुणा हो जाएगा। 2 पे घाते 3 और 3 पे घाते 2 और गुणे 5 पे घाते 2। अगर आप इनका कैलकुलेशन करना चाहो तो कैलकुलेशन कर लेना, इसका ये आंसर है, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। लेकिन एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ की अगर बात करें, बताओ एचसीएफ में कुछ कॉमन है क्या? इसमें कुछ भी नहीं कॉमन है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा। इसका मतलब जहां कुछ भी कॉमन ना हो उसे बोला जाता है सहआभास संख्या। और सहआभास संख्या का जो एचसीएफ होता है वह हमेशा हमेशा कितना होता है? 1 होता है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला नंबर जो है, अगला नंबर हम लोग करते हैं। अगला नंबर दिया है चौथा नंबर, यानी कि प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है, दिया है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। एलसीएम दिया है 306 और 657, ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना कि 306 यानी कि इसमें आप क्या मानोगे, यानी कि यहाँ से आप लिखोगे, अगर सोल्यूशन लिख दिए इसका तो कैसे इसको हल किया जाएगा। आप यहाँ लिखोगे कि जो यहाँ पे आपको यहाँ लिखोगे पहली संख्या जो होगा, आप जो पहली संख्या मानोगे, पहली संख्या कितना हो जाएगा भाई? 306। और जो दूसरी संख्या होगा, दूसरी संख्या जो होगा वह कितना होगा भाई हमारे पास? 657। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 657। और यहाँ पे दे रखा हमारे पास कितना है भाई? एलसीएम कितना दे रखा है भाई हमारे पास? एलसीएम हमारे पास दे रखा है कितना है? 9 है। नहीं सॉरी, एचसीएफ है, ये एचसीएफ है, सॉरी एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम तो ज्ञात करना है, हमें क्या बताना भाई? एलसीएम बताना है। तो आराम से इसको फार्मूले से करो। फार्मूला आप लोगों ने क्या सीखा था भाई? फार्मूला आप लोगों ने क्या सीखा था क्या? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे में एचसीएफ के। तो दो संख्या कौन कौन है भाई? 306 और गुणे में 657 बराबर में एलसीएम कितना है? नहीं पता। एलसीएम तो ज्ञात करना है, एलसीएम तो ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। अब 9 गुणे में उधर जाएगा तो बाद में, तो 306 गुणे 657 बटे में कितना हो जाएगा? 9 बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम। तो 9 से काट दो इसको कायदे से। 9 3 27, बचा कितना? 3 6, 9 4 36। तो 9 3 27, 3 बचा 6 हो जाएगा, 36 9 4 36। तो कितना हो जाएगा भाई? 34 गुणे 657 बराबर में कितना हो जाएगा? एलसीएम। तो आराम से आप 34 यानी कि 657 में 34 का गुणा कर दो, तो 4 7 28 के 8 हासिल 2 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा, और 4 6 कितना हो जाएगा? 24, और 24 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 26, और 3 7 21 के 1 हासिल कितना आ जाएगा? 3 7 21 के 1 हासिल कितना आएगा? 2, और 3 5 15 17 के 7 हासिल 1, और 3 6 18 कितना हो जाएगा? यह 19, तो 8 हो जाएगा। 2 ये कितना हो जाएगा? 3, और 7 6 13 3 हासिल 1, और 9 3 11 कितना हो जाएगा? 12, और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 22 33 8 कितना हो जाएगा? 22 33 8, इसका हो जाएगा एलसीएम। तो आज के क्लास में हम लोगों ने यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हम लोगों ने कर लिया। बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको कोई दिक्कत हुआ हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उसका उत्तर आराम से आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए बाय।